अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज मैं आप लोगों के लिए आपके सारे वो आंसर्स लेकर आई हूँ जो आप इतने टाइम से मुझसे पूछ रहे थे। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि लोगों ने इतना बड़ा इसको हवा बनाया हुआ है और इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है कि वीजा अप्लाई करना और किसी और कंट्री जाना पता नहीं कितनी मुश्किल टास्क है और पता नहीं कितना बड़ा काम है। तो टास्क मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये कि हमें पता नहीं होता, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, हमें कोई बताता नहीं है। और कुछ लोग जो एजेंट्स के हाथों में पड़ जाते हैं जिससे कि उनके पैसे भी जाते हैं, समटाइम्स उनका वीजा लगता ही नहीं है क्योंकि एजेंट्स फेक होते हैं। तो आज मैं आपसे वो आसान से सारे प्रोसीजर्स डिस्कस करूंगी जिनको आप फॉलो करके तो आराम से मलेशिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो कुछ वीजा के लिए तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ घर पे बैठ के आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्लाई करें, आपका 1 वीक के अंदर वीजा आएगा और आप चले जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे कितने 4-5 तरह के वीजा हैं, 4-5 टाइप्स के हैं। और उनमें कौन कौन से हैं। सोशल वीजा है, यानी कि उसको हम सोशल पास कहते हैं, जो कि विजिट वीजा भी कहा जाता है। जो लोग सिर्फ आते हैं घूमने फिरने के लिए, 2-3 मंथ्स गुजारते हैं, चले जाते हैं। या कुछ लोग आते हैं जॉब ढूंढने के लिए और वो सोशल वीजा लेकर आते हैं और इन द मीन वाइल अगर उनको 2-3 मंथ्स में कोई जॉब मिल जाती है तो वो अपने वीजा को कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क वीजा पे। उसके अलावा है डिपेंडेंट वीजा, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को जॉब मिल गई है या कोई बिजनेस कर रहा है या फिर आपकी फैमिली में कोई स्टूडेंट है तो आप उसकी डिपेंडेंट के वीजा पे जाएंगे। उसके अलावा MM2H वीजा है, उसका मतलब होता है मेक मलेशिया योर सेकंड होम। फॉर एग्जांपल जिसको PR-शिप भी कहा जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी, और मतलब इस तरह के उसके डिफरेंट नाम हैं। और उसके अलावा वर्क परमिट्स हैं कि अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है, जॉब किस तरह से होगी, वीजा किस तरह से आएगा, तो सारे प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट से चलते स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि होता है सोशल वीजा। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग घूमने जा रहे होते हैं या जो लोग जॉब या स्टूडेंट वीजा भी अप्लाई करते हैं उनको बेसिक फ्यू स्टेप्स लाजमी करने होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोशल वीजा पे। अच्छा, सब सोशल वीजा है क्या। सोशल वीजा ये है कि आप किसी कंट्री का घूमने फिरने के लिए या विजिट के लिए वीजा अप्लाई करते हैं और कंट्री आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं। तो ये होता है 1 टाइम वीजा। जो सोशल वीजा होता है इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 30 डेज है, यानी मिनिमम आप 30 डेज के लिए यहाँ पे रह सकते हैं और ये एक्सटेंड भी हो सकता है। अब सोशल वीजा अप्लाई करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्लाई करें, यानी आप वीजा अप्लाई करें। उसकी आई थिंक 3000 रुपये फीस है और बस आप ऑनलाइन अप्लाई करें वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा फॉर मलेशिया आप सर्च कर लें। फिलहाल तो कोविड की सिचुएशंस की वजह से वीजा वगैरह देना इन्होंने बंद किए हुए, लेकिन आई होप कि सिचुएशन बेटर हो जाए तो प्रोसेस सारा यही है। अच्छा, तो वीजा में क्या, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको 1 वीक के अंदर वीजा आया, आपने टिकट बुक की और बस आप आ गए। और नंबर 2 है मैनुअल वीजा। अच्छा, मैनुअल वीजा में क्या होता है कि हम एक फॉर्म डाउनलोड करते हैं वीजा का, उसके अंदर हमें चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर हमें अपनी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, साथ में हमें अपना पासपोर्ट चाहिए होता है और वीजा की फीस होती है कोई आई थिंक 10-12 हज़ार होती है। ये सब हम जमा करके किसी एजेंट को दे देते हैं, या जैसे कि कुछ ट्रैवल एजेंट्स एम्बेसी ने भी अपने नॉमिनेट किए हुए हैं, जैसे कि TCS भी उसमें आता है। तो आप ये सारी चीजें जमा करके उनको दे देते हैं और आपका वीजा 1 वीक के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। अब बारी आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा है वो बेटर है या फिर जो है हम जो मैनुअल वीजा अप्लाई करते हैं वो बेटर है। अच्छा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। मैं बात कर रही हूँ, फिर से रिमाइंड कराती हूँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल वीजा की, यानी सोशल पास की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा क्या है, सस्ता सा है और ऑनलाइन अप्लाई किया, बाहर जाना नहीं पड़ा, ऑनलाइन ही वीजा आया और आप आ गए। और जो मैनुअल वीजा है उसके चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा हैं, फिर आपको किसी के पास जाना भी होता है, चीजें सारी हार्ड कॉपी में सबमिट करनी होती है, तो फोटो कॉपीज ये वो,
तो ये सारे झंझट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अगर आप अप्लाई करके आते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मंथ का वीज़ा अप्लाई किया है तो आप 1 मंथ ही उस जगह पे स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट करना होता है। और अगर आप मैनुअल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटेंडेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मंथ का वीज़ा लेकर आए हैं और आगे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 3 मंथ्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ जो है वो वॉर जोन में आती हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है 3 इयर्स तक भी सोशल वीज़ा को जो है अपना एक्सटेंड कर सकती हैं। लेकिन अगर ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया होगा तो ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा। ये जो है वो प्रोज एंड कॉन्स थे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के और मैनुअल वीज़ा के। सेकेंड नंबर पे आता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो वेबसाइट्स पे डिटेल्स गिवन होती हैं, उनकी आपने फीस सबमिट करनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे एडमिशन्स आसान है, इजीली हो जाते हैं, कोई ऐसा टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे नहीं होता। आपकी जो एकेडमिक कैरियर है अगर उसमें आपके जीपीएस एक्सेप्टेबल हैं यानी कि नॉर्मल है तो आपका हो जाएगा, कोई आपको आसमान नहीं तोड़ना पड़ता एडमिशन्स के लिए। तो आपने किया जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई, आपको मिला ऑफर लेटर, आपने ऑफर लेटर उठाया, ई-वेल अप्लाई किया। ई-वेल आपका जैसे ही आ गया, आप गए किसी एजेंट के पास, आपने मैनुअली सारा प्रोसीजर किया, यानी कि अपनी पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट्स और पासपोर्ट सब कुछ दे दिया। और 1 मंथ के अंदर यानी 1 वीक से 2 वीक्स का टाइम होता है, पर अगर बहुत ज़्यादा भी आगे जाए तो 1 मंथ के अंदर आपका आ गया स्टूडेंट वीज़ा और आप निकल गए। अच्छा, फिर आप मलेशिया गए, वहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रोसेस किया और फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया, जो कि होगा मल्टीपल एंट्री। इट्स मीन कि आप एग्जिट करके दोबारा भी जा सकते हैं। जैसे कि सोशल वीज़ा होता है, उसमें अगर आपने एक बार एग्जिट कर दिया तो दूसरी बार आपको सेम वीज़ा पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको फिर से वीज़ा का सारा प्रोसेस करके आना होगा। तो जो कि स्टूडेंट वीज़ा है उसमें ये फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ई-वॉल में से 3 इयर्स की ड्यूरेशन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और उसके चार्जेस इकट्ठे ये लोग थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे। और लेकिन आपका वीज़ा जो है 3 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो जाएगा, और 3 इयर्स तक जो है वो आप अपनी कंट्री से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे रहें। अच्छा, तो ये हो गया जी सादा सा हमारा स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो हमने जमा करनी है उसकी क्या मतलब क्या चार्जेस हैं। तो अच्छा, ये भी बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग समझते हैं कि जी हम बाहर जा रहे हैं ना तो अकाउंट में हमें स्टेटमेंट जो है ना भाई करोड़ों की शो करनी है, लाखों की शो करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 5,000 रिंगिट जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है, और उसके साथ आप सेल्फ पे आ रहे हैं, फंडिंग पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, वो सब आपने लिखना है, लिस्ट करना है। अच्छा, तो 5,000 रिंगिट तकरीबन 2 लाख से कम आपको 3 मंथ्स की ये स्टेटमेंट चाहिए कि आपके पास 2 लाख रुपीज है। अच्छा, ये थी स्टूडेंट वीज़ा की डिटेल्स, और अगर कुछ रह गया हो तो आप क्वेश्चन कर ले, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगी। क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर आए हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, पर डेस्क जॉब आप नहीं कर सकते, जैसे कि काउंटर पर्सन या फिर रिसेप्शनिस्ट। डेस्क जॉब्स की एक लिस्ट है, वो आप नहीं कर सकते। और उसके अलावा आपको उसके अलावा आपको वीक में 20 आवर्स काम करना अलाउड है। तो अगर आप डेस्क जॉब्स नहीं कर सकते, आईटी की ऐसी कोई जॉब्स नहीं कर सकते, कंपनीज आपको नहीं हायर करती आपका वीज़ा देखकर, तो फिर 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप होटल पे जो है वो वेटर वगैरह बने, उसके अलावा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें टैक्सी ड्राइवर बनना है, तो टैक्सी यहाँ पे जो ग्रैब होती है या उबर होती है, फॉरेनर्स ड्राइव नहीं कर सकते, उसके लिए लोकल होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कहीं जॉब अप्लाई की और आप स्टडी ऑनलाइन करें और आपकी कहीं पे जॉब हो गई, तो आजकल तो स्टडी भी ऑनलाइन है, जॉब भी ऑनलाइन है, तो जो मैक्सिमम कंपनीज होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कराएं, मींस कि आप स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कराएं,
और उसके लिए आपको समटाइम कंट्री भी एग्जिट करनी पड़ती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे हम जॉब भी साथ साथ कर लेंगे, तो ये चीज़ मलेशिया में इतनी फीसेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड है, तो फिर कोई पार्ट टाइम ही जॉब हो सकती है। अच्छा जी, अब बारी आती है वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जाए, इनकी यहाँ पे जॉब्स के लिए जो वीज़ा लगता है वो कैसे अप्लाई किया जाए, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। तो प्रोसीजर्स ये हैं कि पहले जब जॉब्स आती हैं पेपर में या कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप सेम स्टूडेंट वीज़ा वाला प्रोसीजर है कि आप उस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ऑफर लेटर आता है, फिर उसी तरह से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट वीज़ा की आपको सारी डिटेल्स बताई थी, और फिर यहाँ पे आके आपका वर्क परमिट हो जाता है। अच्छा, फिर जब अगर हम वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे है, ये दोनों मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मींस कि एक बार आपका लग गया तो आप कंट्री एग्जिट करें, दोबारा एग्जिट करें, दोबारा आए। ये साल बाद रिन्यू होते हैं, कुछ लोग के 3 साल बाद रिन्यू होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने साल वाला वीज़ा लिया हुआ है। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिपेंडेंट्स वीज़ा की। अब डिपेंडेंट्स वीज़ा क्या है, कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे पढ़ने आया हुआ है या किसी की जॉब है तो उसकी जो फैमिली है वो उसकी डिपेंडेंट है, और अगर वो उन्हें साथ लेकर जाएगा तो फैमिली जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा पे होगी। तो इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो साथ मूव करे और सोशल पास पे आए, और उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट जो है वो अप्रूव हो जाए, लग जाए वो वाला वीज़ा, उसके बाद फैमिली का भी डिपेंडेंट वीज़ा लग जाए। अच्छा, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि हमने किया था, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने अपना स्टूडेंट मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लिया था, और जैसे ही उनका स्टूडेंट वीज़ा आ गया था वैसे ही मैंने अपना सोशल पास अप्लाई कर दिया था, यानी कि सोशल वीज़ा अप्लाई कर दिया था। और फिर जो सोशल वीज़ा होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 डेज होती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे सोशल वीज़ा पे, और फिर मेरा वीज़ा जो है, मेरा और बच्चों का वीज़ा हस्बैंड के वीज़ा पे कन्वर्ट हो गया था। और इसमें ये बात होती है कि अगर वो 30 डेज का वीज़ा जो है वो 30 डेज का है, अगर आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में 30 डेज से ऊपर हो गए हैं तो आपको एक और फिर से स्पेशल वीज़ा लेना पड़ेगा, और जो कि फिर से 1 मंथ का होगा उस प्रोसेसिंग के लिए। और जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके कंट्री में रहने के जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। और ये हमारे साथ ईयरली होता है कि हर साल बाद हमें वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है, और हम सब के वीज़ा के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, ये सब चीज़ें हमें पे करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब बात आती है बिजनेस वीज़ा की, यानी कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा की। कोई यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कहे कि भाई मुझे यहीं पे रहना है, तो उसके क्या चार्जेस होंगे। ऑफशोर इनकम जो आपको मंथली शो करनी है, अपनी जो माहाना आमदनी है, जब आप यहाँ पे रहने आएंगे तो आपको शो करना है कि 40,000 रिंगिट जो है आपकी मंथली इनकम है। और वो इनकम आप यहाँ पे जॉब करके, यहाँ से बिजनेस करके अर्न नहीं करें, वो आप कहीं अपनी कंट्री से, किसी और जराए से ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस से ले रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो आपको यहाँ पे डिपॉजिट रखवाना है वो है 1.5 मिलियन रिंगिट, यानी कि 15 लाख रिंगिट। और इसमें से जो 5 लाख रिंगिट है वो आप आई थिंक नेक्स्ट ईयर ड्रॉ कर सकते हैं, और जो 1 मिलियन रिंगिट है वो आप उनके पास ही डिपॉजिट रहने देंगे, वो आप निकाल नहीं सकते आई थिंक 1 या 2 ईयर्स तक। अच्छा, पहले ये वाली चीज़ें जो है कम थी, यानी कि आपको 10,000 रिंगिट मंथली आमदनी अपनी शो करनी थी किसी भी सोर्स से, रिटायरमेंट अलाउंस हो गया, कुछ भी हो गया, और 5 लाख रिंगिट जो है वो आपको वहाँ पे रखने होते थे। लेकिन अब ये पॉलिसी रिवाइज हुई है तो मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो बेहतर है कि वेबसाइट पे चेक कर लिया जाए अगर आपका उस टाइम पे मूड बन रहा हो। तो ये इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से जो है ये वाली चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स मैंने नोट की हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप दें, और जो भी वीज़ा के अप्लाई करने की प्रोसेस में है या आना चाह रहे हैं उनसे मेरी वीडियो शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब लेकर आऊँगी यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में, और
बहुत डिटेल होगी इंशाल्लाह। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स में मेंशन करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।